चले हो, हेलो भाई साहब। नहीं नहीं, फर्क नहीं, तुम पूरा ऊपर। अरे हो तो, हाँ हाँ चलेगा। नहीं नहीं ठीक है। नहीं नहीं। हाँ चलिए। ऐसा है कि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.3, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कर लिए। कितने पार्ट थे? कर लिए। सेकंड क्वेश्चन भी कर लिए। थर्ड क्वेश्चन में कितने पार्ट थे? 10 पार्ट थे शायद। और ये सारा हमने कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन भी कर लिया। वेरी गुड। चलो तो एक बार थोड़ा चेक करते, खड़े होइए मैडम। एस एन का फॉर्मूला बताइए। वेरी गुड। ना, फिर से बोलिए। हम्म। हम्म। हाँ। डी, वेरी गुड। और एसेंस हम क्या निकालते हैं? अच्छा, कुछ भी निकाल सकते हैं। वेरी गुड, बैठिए। खड़े होइए। एन और ए एन में क्या फर्क है? उसकी। अरे वाह, परफेक्ट। वेरी गुड। सुमित जी महाराज। ए क्या होता है? ए और ए वन में क्या फर्क है? ए और ए वन में कोई फर्क नहीं है। अरे वाह, वेरी गुड। बैठिए। डी क्या होता है बाबू? और डी हम निकालते कैसे हैं? क्या? अरे वाह, बहुत बढ़िया है। बैठिए, सीखो कुछ। बहुत बढ़िया। गुड। A2 - A1। ठीक है। और या फिर A3 - A2, यानी बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। वेरी गुड। चलिए तो अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। किसका किसका हो गया, किसका किसका डाउट है? डाउट किसका है? आप दोनों देखो, आज फील करो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। होता है शुरू में। क्या फील करो? तुमने उसमें एडजेक्टिव जोड़ दिया, सही बात है। कोई किसी का डाउट है? सिक्स क्वेश्चन किसी का डाउट नहीं है? हाँ, वही फिफ्थ क्वेश्चन, लाज रखी तुमने। हुआ नहीं, किया नहीं। हुआ नहीं, पक्का किया था। क्वेश्चन पढ़िए। नहीं नहीं तुम। हाँ। मैं अन्याय नहीं होने दूंगा किसी के प्रति। अब अयान ना, अब समझ गया। अब वो प्रोफेशनली ब्लैकमेल नहीं करता है, इमोशनली करता है। चलिए रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ बोलिए, क्वेश्चन बोलिए पहले आपको। हाँ बोलिए बोलिए, आप तेज बोलिए। एंड द कॉमन डिफरेंस, बाबू इधर। नोट बोलता नहीं, ठीक है। और हाँ, एक चीज और सुन लो। ऐसा है ना कि वो जो हम क्लास को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो आपके आपके रिकॉर्डिंग को मैं देख रहा था। इनफैक्ट 2-3 रिकॉर्डिंग देखी, तो आपके लिए एक फीडबैक है। ठीक है। और फिर मैंने उसको थोड़ा रिलेट किया आपके स्कूल में जो टेस्ट में जो मार्क्स आते हैं ना, वो आपके, आप बताओ कि जो आपके टेस्ट में मार्क्स आते हैं, वो आपको लग रहा है कि सेटिस्फाइंग है, मतलब आपके लेवल पे मार्क्स होने चाहिए? हाँ बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। आपकी क्लास यार, आपके जैसे बच्चे देखेंगे, मतलब जो एंड का लेवल है उस हिसाब से यूटी में मार्क्स हैं। नहीं, तेज बोलिए ना। नहीं नहीं। हाँ तो मैं उसके पीछे का रीजन बताता हूँ, ठीक है। मैं आपके वीडियोस को देख रहा था, स्पीड बहुत स्लो है। वो समझाने के लिए, हाँ नहीं नहीं नहीं, समझाने के लिए स्लो हो चलेगा, एक्चुअली में स्पीड स्लो है। नहीं तो हम किसी दिन बैठेंगे खाली टाइम में, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या फाइंड करा। अब फाइंड किया मैं तभी बोल रहा हूँ। अब यानी कि वो पीछे मैंने देखा, सोचा, तो अचानक से वो चीज दिमाग में आई कि यार ये एक रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से इसका मतलब जो है मार्क्स कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बट अयान के लेवल के मार्क्स नहीं आ रहे। आ गई बात समझ में? तो आपको उस पर काम करना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखिएगा जी, जिनका हो गया वो भी, जिनका नहीं हुआ वो भी। क्या तुम करोगी फिर? हाँ नहीं, कर लेगा ये।
अब एक काम करो सर, नीचे फॉर्मूला लिख दो आप, ऐसे इसे वो भी लिख दो सर, डी। डी भी है? हाँ डी भी है। नहीं मतलब डी भी पूछ, वो है जानना है वो, मैं कर दिया। अब पेन 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 लो, रुको ना सर, पहले ये हटा। अच्छा वो तो फायदा ही नहीं है। छोड़ दो हटो, कोई फर्क नहीं। अरे सर मैं पूरा हटा रहा हूँ, हो गया मेरा। पेन पेन पेन। हाँ अरे यार नाम भी ऐसे कुछ लिख दिया फॉर्मूला। डन। अब आप करिए, नहीं तो फिर आपको अगर सर आपने हाईजैक कर दिया। नहीं नहीं मैं क्यों हाँ। कहूँगा सर, आज तक कहा कभी। आज तक कहा कभी अभी परसों कहा होगा सर, आंसू नहीं आ जाते। अच्छा एक बात बताइए, आप बताइए कि ये एसएन जब हमको निकालना है और हम जानते हैं नहीं, ये नहीं। एक्सरसाइज एसएन वाले फॉर्मूले पे है, तो इसने एन क्यों लिखा? नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ ठीक है, ये सर पहले ये नहीं लगेगा, पहले तो नहीं लगेगा। अच्छा चलो आप एप लेवल चेक करते हैं। अब सॉरी, आ जाइए। अरे मेरे से गलती हो गई, मुझे पता है, मुझे पता इसके है। बिना करने वाले। हाँ उसके बिना हाँ, आ जाओ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। वेरी गुड। चलिए, किसने किसने, ध्यान से सुनो अब। अच्छा चलो और आसान करते हैं। आप बताइए, ये सवाल एक तरीके से होगा, दो तरीके से होगा? अच्छा दूसरा तरीका, आपने कैसे किया है ये सवाल? ए प्लस नहीं सर, 2 कैरी के a प्लस एल तो है। ए प्लस एल, आपने कौन सा फार्मूला लगाया? ए प्लस ए प्लस एल, वेरी गुड। आपने? अच्छा, आपने वही वाला तरीका लगाया और वो पूरी ए एन की वैल्यू डाल दी वहां पे, है ना? तो हाँ हाँ, आपने वही बोला। आपने कौन सा किया है? कौन सा? एल वाला। हम ऐसे ट्राई करते हैं पहले, ऐसे ठीक है? हाँ करते हैं। हाँ, देखते हैं होता है या नहीं। क्या सुनना पड़ रहा है सर आजकल। दूसरा एसएन का फॉर्मूला लगा दूं क्या हो सर? गया? है ना? उधर कहाँ चले गए थे तुम? हाँ सिंपलीफाई कर हाँ? देता हूँ। रास्ता भूल गए थे? अरे यार डॉट्स मतलब इक्वल समझ लो ना। पहली क्वेश्चन बन गई। क्वेश्चन तो पढ़ लिया ना सर, कर दो ना। छोटा करना है? हाँ थोड़ा हाँ नीचे- उधर ले, एक जगह मिल जाएगी तुमको, ये इधर कर लो अच्छा, ना। अच्छा, हाँ ऐसे उसको लाइन डाल दो। हाँ तब तो मैं अब और आराम से करूंगा पक्का। मतलब वो सर यू नो परफेक्ट। नहीं नहीं, आप करिए। लोकतंत्र लोकतंत्र मतलब? मतलब डेमोक्रेसी है, अपने तरीके से करने का हक है, भले ही नंबर कम है। अरे अभी के लिए कह रहा हूँ, अभी बोर्ड पे थोड़ी सा ऐसे लिखने लग जाऊंगा। तो ए क्या है? 10। तो मैं ब्रैकेट वो यार गया। हाँ आगे नहीं लगी है अभी। Yes. हाँ स्किप कर दूं थोड़ा, क्या? अपने हिसाब से करूँ स्किप हाँ कर दूं? करो ना, करो। नहीं बता दो अपने क्या? हिसाब से करूँ स्किप कर दूं? नहीं नहीं, करो 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 करो, प्रॉपर करो उसका। अब ये देखो, ये क्वेश्चन ना 2 लाइन में होने वाला है, ठीक है? लेकिन हमको चूंकि सीखना है, तो हाँ, तो हम नहीं, मतलब दूसरा तरीका भी हम कर रहे हैं जहां पे हमारी कैलकुलेशन और पुख्ता होगी। हमें नहीं पता इस तरीके से आएगा या नहीं आएगा, मुझे भी नहीं पता। है ना? हाँ वेरी गुड। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फ्लो, मतलब फ्लो के साथ जा। हाँ
नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सर, सॉरी। हाँ अभी एसएन की वैल्यू तो डालो तुम। है ही नहीं। नहीं है 400। अच्छा, सॉरी सर। कोई नहीं, सर वो एक हफ्ता हो गया क्वेश्चन करे, याद नहीं है। हाँ 800 कर दो। हाँ तुम एक गलती कर रहे हो, पता है क्या? क्या? देखो, उनको भी लगा कुछ मतलब परफेक्शन आ सकती थोड़ी, मतलब। नहीं नहीं ठीक है, यहीं से हम लेके आएंगे। हाँ ये है ना, हाँ। 800 हो गया, ये n हो गया, है ना, और ये 10 प्लस एन डी माइनस डी। अब ध्यान से दो, एन डी माइनस डी है और यहाँ एन डी माइनस ओ डी। हम इसको क्या करेंगे? सर, सो जीनियस। क्या बात कर रहे हो? वाह, रिकॉर्ड हुआ है ना, सो जीनियस। हाँ। वाह, इसको मैं सबसे आगे डालूंगा कटने में। क्या 16 आंसर? 16। वाह, लेकिन अब देखो, अगर सो जीनियस वाला वीडियो हम डालेंगे ना, ठीक है, तो हम पे सवाल उठेगा। पूछो क्या सवाल उठेगा? हम पे सवाल उठेगा कि जब ऐसे पकड़ सकते हैं नाक, तो ऐसे पकड़ना जरूरी है क्या? है ना? हाँ बिल्कुल जरूरी है, जब हम सीख रहे हैं तो। हमने पूरा का पूरा यूज किया। डन। दूसरा तरीका जो सब करने वाले थे, वो देखिए कितना आसान है। कितना आसान है। एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय 2 और क्यू एन प्लस एन माइनस 1 और डी। डन। एस एन इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे 400 है ना, 400 इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2। और ये देखो यहाँ पे हमको बता दिया जाता है, सर ने बोल दिया सर इसको a प्लस एन माइनस 1 और डी कर दो। हाँ या ना? और इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए एन है तो 400। अच्छा इसको इधर कर दो, 800 इज इक्वल्स टू एन और a प्लस ए एन। हाँ या ना? 800 इज इक्वल्स टू एन। ए कितना है हमारा? 5 और ए एन कितना है हमारा? 45 है। हाँ हाँ, 45। तो 800 एन और इधर 50। ये देखो वापस हम वहीं पहुंच गए ना। तो इतने से में सवाल हो गया, हो गया, नंबर हमको मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन जो आयान ने किया वो क्या किया? यही चीज है वो भी क्या है? यही चीज है। डन। लेकिन उसने क्या किया, ए एन की भी वैल्यू को पुट करके एक इक्वेशन ले लिया जहां एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 40 आया, और उसको यहाँ पे क्या कर दिया, दूसरे वाले में पुट कर दिया। देन अब डिस्क्लेमर है यहाँ पे कि आप जरूरी नहीं है कि उससे करो, वो हमको एक और व्यू जबरदस्ती चेक करना था, तो हमने चेक किया कि हाँ ऐसे भी हो सकता है। आपके टीचर आपको स्कूल में बोलते हैं पेपर में कि बेटा ऐसे करो नंबर मिलेगा, बिल्कुल सही है, तरीका कोई सही गलत नहीं होता, हर तरीका कहीं ना कहीं एक दूसरे से जाके क्या हो जाता है, मैच हो जाता है। डन। बढ़े आगे? नहीं नहीं रुकिए सर, कौन सा? डी लिख तो दिया। अच्छा डी भी निकालना है। पुट कर दो इसको इसमें। अब ये कितना है, एन है, यहाँ पुट कर दो। 8 आ रहा है, ये 8/3। 8/3। हाँ तो इधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, है ना, कितना 40। एन कॉमन लो। नहीं नहीं, एन कॉमन नहीं है, डी कॉमन है। अच्छा हाँ, डी कॉमन लो, क्या हो जाएगा? 16 माइनस 1। एन माइनस 1। हाँ 40 डी 16 माइनस, यानी 15 सीधा लिख दें। लिख दो सर, वैसे स्टेप से स्किप मत करो सर, आपने मुझे बताया था। 8/3। तो डी कितना आ गया? इसका वाला 8/3 गलत है, मेरा वाला 8/3 सही। ठीक है, चलिए, खैर आपको समझ आया। ऐसा तो नहीं कि दोनों के चक्कर में आप फंस गए और कंफ्यूज हो गए, पक्का ना? तो आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डन। चलिए, पेपर में आप ऐसे करो तो बेहतर है, क्योंकि नंबर ज्यादा मिले, मतलब टाइम कम लगेगा, तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर पाओगे। बट थॉट क्लियर होना चाहिए, थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि भाई साहब ऐसे भी हम जा सकते हैं। क्लियर? नहीं नहीं, तो पेपर के लिए आप छोड़ी ना पड़े। द फर्स्ट सम, अच्छा चलो ये चैलेंजिंग क्वेश्चन लग रहा है। द फर्स्ट सम एंड द लास्ट सम ऑफ एन एपी आर
this and this respectively. If the common difference is this, ये मुश्किल है। मैं करेगा तो बहुत इजी क्वेश्चन। नहीं नहीं, How many terms are there and what is their sum? अच्छा, एपी दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, और हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है ना। तो हमको क्या बोल रहा है कि कितने टर्म है, 17 से लेके 350 तक टोटल कितने टर्म हैं। क्लियर है ना। और जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है तो निकल जाएगा जी। हाँ निकल जाएगा, वही तो कह रहे हैं। स्किप करो सर, किसी का एक से हाँ पहले पूछ लेते हैं ना, डाउट भी तो होना चाहिए। किसका डाउट है? हर्ष कोई नहीं पूछा तो हम भी नहीं पूछ रहे, ऐसा नहीं चलना चाहिए। अच्छा, ये 2 दिन छुट्टी का नतीजा है बेटा। नहीं है डाउट? नहीं है पक्का? एक पूछ लिया तो दूसरा क्यों पूछें, ऐसा हो गया था ये। तो बढ़े आगे, आसान क्वेश्चन। दक्ष हाथ उठा रहा है मतलब आसान क्वेश्चन। Find the sum of first 22 terms of an AP in which D is 7 and 22nd term is 149. हो जाएगा? बोलो बोलो। नहीं नहीं, देखो कितना आसान है। सबसे पहले तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है। A22 दिया हुआ है क्या? नहीं नहीं, A22 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बताइए? 149। डी कितना दिया हुआ है? डी 149 है। अच्छा, तो ये मुझे यहाँ डी लिखना था। नहीं। 149। डी कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है ना। तो अब हमने जब शुरू में पढ़ रहे थे तो हमने एन भी दिया हुआ है, एन भी 22 दिया हुआ है। तो हमने पढ़ा था एन, तो बाद में हमने पढ़ा था कि अगर कभी भी एपी हमको निकालना है, ए और डी हमको रहना चाहिए, हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, हाँ या ना। तो अब एक बात बताओ, A20 ये होता है। अभी देखो करते करते हम कहाँ आ गए, 5.3 पे आ गए। यही हम 5.1 में रहते ना, और सम वाला पार्ट हम केवल छोड़ देते इतना। ये अब हम कहते हैं कि डी निकाल दो, तो डी हमारा नहीं, ए निकाल दो, ए नहीं निकल जाता? निकल जाता ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू? ए प्लस A22 को हम क्या लिख सकते हैं बोलो? 21 डी। और ये कितना है? 140 ए प्लस 21 इंटू 147 A2 हो गया। सर आपका ए अल्फा लग रहा है सर, मार्क्स कट जाएंगे। सॉरी सर यहाँ पे पेपर की तैयारी नहीं होती है, यहाँ पे जिंदगी की तैयारी होती वाह। है। मैं आपको नहीं, उसमें टोन में थोड़ा मुझे वो लगा। टू, तो ए कितना आया? 2। डी कितना है? 7। क्या निकालना है? एस एन एन बाय 2a प्लस एन माइनस 1। एन कितना? 22 1 2 2। ए कितना? इंटू डी कितना? सीधा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। कितना? 4। 147। हिंदी में हम लोग याद करते थे 21 सत्ते 47 से। 21 7 जा, हाँ 151 150। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करनी है ना। 151 कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके? 1661 होगा सर मेरे हिसाब से। हाँ वही है 16। तो फिर आप कहते हो मैं स्लो हूँ? नहीं नहीं, बता। आया मैडम समझ में? पक्का? क्या किया हमने? पहले ये निकाला, बाकी सब दिया हुआ था, फिर उसी की वैल्यू हमने क्या कर दिया? पुट कर दिया। आ गया आंसर? समझ आ गया? पक्का? चलो आगे बढ़े। 8 जल्दी जल्दी। क्या ये अभी गया नहीं? फाइंड द सम, पहले कोई पूछेगा तब तो। 8 तो आजा बैठ जाए फिलहाल। नहीं नहीं, मैं खड़ा हूँ सर। कंफर्टेबल हो? बिल्कुल। Find the sum of the first 51 term of an AP whose second and third term are this and this. सेकेंड टर्म कितना है?
और थर्ड टर्म कितना है? 18 पहला टर्म क्या होना चाहिए? 10 हाँ वेरी गुड, फोर डिफरेंट बहुत बढ़िया। आजा बताओ, नहीं रुको, Punishment किसका डाउट किसका है? डाउट वो पूछेगा आपका डाउट है पक्का? चलो ले भाई वो ले लो, माइक ले लो। देखो बटन नहीं दबा दिया ना, ऑन है ना? हाँ 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 होना तो चाहिए रुकिए रुकिए, नहीं नहीं, तो नीचे कर रखा है। जैसे ये इसके मार्क्स डाउन जा रहे हैं ना, माइक का पोजीशन भी, डायरेक्शन भी वही कर रखा था। हाँ इससे अब हमें फर्स्ट 51 टर्म्स का निकालना है और इसमें सेकंड टर्म यानी कि A2 कितना दिया हुआ है 14 और A3 हमें दिया हुआ है 18। ठीक है, रुक जा ठीक है। अब हम पहले D निकालेंगे। अब इसमें थर्ड टर्म भी दिए हुए, सेकंड टर्म भी दिए हुए, तो A3 माइनस A2 तो 18 माइनस 14 D कितना आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, रुकेगा D इज इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, अब इसमें हमें N जो दिया हुआ है वो है 51। वेट मैम, ठीक है, ए निकालना है। हाँ अब A निकालना है। ए क्यों निकालना है? बिना ए के तो बात बनेगी नहीं, है ना? अब इसमें A2 दिया हुआ है तो हम A2 के साथ वो लगा सकते हैं, A2 इज इक्वल्स टू A प्लस D बोलते हैं हम। ठीक है, अब इसमें A2 की वैल्यू क्या है 14। अब A निकालना हमें और D क्या हमें दिया हुआ है 4। ठीक है, अब इधर ये प्लस में है 4 जाएगा माइनस में, 14 माइनस 4 10। ठीक है, अब नॉर्मल हाँ हाँ SN निकालना है। SN इज इक्वल्स टू N अपॉन 2। SN तो समझ आ गया होगा, समझ मैं समझा दिख रहा रहा है हूँ ना पूरी? IQ बड़ा, मुझे लगा था क्या जीरो, आएगा फिर बाप? पता नहीं गुड क्वेश्चन। आईक्यू का फुल फॉर्म किसको आता है? बोलो, निकालते कैसे? क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चन, वो जो डिवाइड में ऊपर वाला होता है ना, वो अच्छा अच्छा, निकालते कैसे? हाँ, मेंटल एज अपॉन फिजिकल एज जो होती है, ऊपर कौन होता है? ऊपर कौन होता है? हाँ हाँ, वो ऊपर होता है कौन? नीचे मेंटल एज होता है। कम 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 नहीं नहीं, कम वाली ज्यादा अच्छी होती है। हाँ, दुनिया को आपसे कोई उम्मीद नहीं होती। हाँ, नहीं नहीं, कम, अगर आईक्यू कम है तो ज्यादा अच्छी है। हाँ, मतलब आप समझो ना, जैसे आप अगर इंटेलिजेंट हो तो आपसे आपके टीचर को, पेरेंट्स को, सबको उम्मीदें हो जाती है। की रेडी लगाएगा जाके आगे जाके चलिए, हो गया। अब वो समित आया, उसको तो पूछ लो यार, उसका डाउट था। चलो, यानी अब तुमको नहीं करना, तुमने खुद से बाइक निकाला, बाद में मत बोलना। बाद में आ जाऊंगा। क्या हो गया, इतना सबका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? इतना सॉफ्ट सॉफ्ट बोल रहे हैं आज। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं सर, ठीक है सर। हाँ, नहीं तो पहले तो नहीं करूंगा। क्या कुछ गड़बड़ करी है क्या? क्या? अच्छा, ठीक है। सुमित, आपको समझ आया? आपका डाउट था, समझ आ गया? पक्का बढ़े आगे? श्योर ना? चलो 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 चलो, अगला क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज इतना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हाँ, बताओ, बनेगा ये क्वेश्चन? किसका डाउट है? सबका ही डाउट है। मैं तो सोच रहा था मुसरत आपसे हो गया है, तो हो गया। आइए, डूबते को तिनके का सहारा। आ जाओ बेटा, आ जाओ।
बच गया मैं। आप देखोगे ना इसको ध्यान से तो पैटर्न आपको ऐसे ही पता चल गया होगा। सेवेंथ का, अरे वाह, 7th का 49 है, 17th का 289 है, 11th का क्या होगा? हाँ, सम है वो, टर्म नहीं है, सम है। एक सेकंड हो, क्या एसएन का फॉर्मूला। एसएन का फॉर्मूला लिख दूं? नहीं नहीं, हाँ, एसएन का फॉर्मूला लगेगा, ये बोल रहे हो आप? ए प्लस 60 क्यों लिख रहे हो? क्योंकि 7 टर्म है ना, तो फर्स्ट 7 टर्म, हाँ सम। हाँ, कम है। सर कंफ्यूज हूँ मैं। चलिए बेटा, तिनका भी डूब गया। नहीं नहीं, अभी भी नहीं पता मुझे क्वेश्चन। जी जी जी, प्लस बस इतना ही पता है ना? S7 कितना है? 49, डन। अच्छा, चुप हो जाओ। थैंक यू थैंक यू। 2A प्लस 6D, डन, यहां तक ठीक है। चलो, कितना? यानी टू भी कॉमन लो, A प्लस इज इक्वल्स टू A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 7, पक्का? चलो, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, आगे। ध्यान से देखिए, यही यही है वो इंसान। हाँ, ये नहीं, सामने आओ। हाँ। नहीं नहीं, अपनी गलती के लिए मैं उसको क्यों ब्लेम करूं, मेरी गलती है। डी नहीं है ना? हाँ, S70 की वैल्यू क्या है? इंटू यहां तक ठीक है। 32 कॉमन लो, प्लस 8D, हाँ है ना? A प्लस, तो ये अब हमारा आ गया, ये पहला है ना, ये दूसरा है, यानी A प्लस 3D, A प्लस इज इक्वल्स टू A प्लस 17, है ना? चलो यही कर देते हैं, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। कितना? D2 आ गया, है ना? और A putting D in equation, A plus is equals to 7, A plus
ये कितना आ गया? हो गया ये। अब हमको निकालना है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। 11 टर्म्स है। Sn n by 2 2a plus n minus 1 d done। n by 2 2 into 1 plus n minus 1 d कितना है? 2 है ना? पक्का? n upon 2 2 plus 2n minus है ना? ये गया Sn बराबर 2n स्क्वायर अपॉन में ये 2n और n मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 से 2 Sn इज इक्वल्स टू। आया समझ में? अब बाबू ये तो हो जाएगी गड़बड़। घर पे सवाल हो रहा है, अकेले में सवाल हो रहा है, खुद से सवाल हो रहा है, बोर्ड पे क्यों नहीं हो रहा? इस बोर्ड में नहीं होगा तो उस बोर्ड में भी, अगर इस बोर्ड में सवाल नहीं होगा ना बेटा तो उस बोर्ड में भी सवाल नहीं ही होगा। आ रही बात समझ में? तो हम चुप हो जाओ, हम नर्वस हो जाएंगे, हम डर जाएंगे। गूगल यूज करती हो? सवाल के लिए गूगल यूज करती हो? पक्का? पक्का ना? गूगल बिल्कुल यूज मत करिए। आ जाओ, गूगल यूज अगर करते हो तो मत करो, ठीक है? और अगर यूज करते हो, ठीक है, मान लिया मेरे बोलने से तो रुक नहीं जाओगे, लेकिन अगर बैठ जाओ, पंखा चला लो, पंखा चला लो। अरे यहाँ अगर गूगल यूज करते हो ना तो पूरा दिमाग कान आँख खोल के यूज करो। कोई स्टेप दिया हुआ है पहले तो यूज करो ही मत, लेकिन अगर करते हो तो ये सबके लिए है जी, ठीक है? चलिए बढ़े आगे। चलो ये वाला हो गया था, ये वाला समझ में आ गया? पक्का? देखो ये क्वेश्चन जब मैंने स्टार्ट किया ना, मुझे नहीं पता ये होता कि नहीं होता, एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ, ठीक है? मतलब होगा ही, अगर मेरे बेसिक्स क्लियर हैं तो कोई क्वेश्चन ला दो, क्वेश्चन तो होगा ही होगा, जल्दी होगा, कम होगा, कॉन्फिडेंटली होगा, बिना कॉन्फिडेंस के होगा, लेकिन क्वेश्चन होगा। डन। बट ये क्वेश्चन जब स्टार्ट किया ना तो मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से हम इसको एंड करेंगे। जैसे मैंने ए और डी निकालने के बाद बोला भी आपको, क्या बोला कि पता नहीं हम निकाल रहे, फायदा होगा या नहीं होगा। लेकिन जब A1 निकला ना, हमको लगा पक्का इधर कुछ कटने वाला है और बाद में आंसर सिर्फ NN बचेगा। अरे लेकिन हमने किया क्या? ये तो नेगेटिव पॉइंट था। पॉजिटिव पॉइंट क्या था कि हम सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन था उसको क्या करते गए, फॉलो करते गए ना। हमको बोला S7 भाई साहब ये दिया हुआ है, लो जी पहुंच गए हम पहले इक्वेशन पे। हमको S17 बोला ये दिया हुआ है, हम पहुंच गए दूसरे इक्वेशन पे। जैसा ही पहला दूसरा दिखा आप लोग चिल्लाने लगे एलिमिनेशन, यानी पिक कर लिया आपने पहले ही, है ना, कि 2 है तो एलिमिनेशन होगा ही होगा। ये लो D निकला, D से क्या निकला? A निकला। फिर हमने कहा अच्छा SN, अगर S20 बोलता निकालने के लिए तो हम N20 पुट करके करते ना। बोलो हमको 20 ना बोल के बोला N ही निकालो, तो हमने 20 25 रहता तो हम नंबर पुट करते, लेकिन नंबर की जगह हमने क्या पुट किया? N ही पुट किया, क्योंकि क्वेश्चन में N बोल रहे हैं और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब ये सवाल है अगला। ये किसका डाउट है और किससे हो गया, पहले तो ये बताइए। आपका भी डाउट है? आपसे हो गया? मेरा डाउट है, समझ ही नहीं आया। नहीं हुआ? आदित्य जान बचाओ यार मेरी। करा नहीं, हुआ नहीं। हाँ तो करोगे तो हो जाएगा ना। आप क्या ऐसा क्वेश्चन अगर मैं बोलूं मैंने करवाया तो करवाया होगा, आपको याद नहीं? 300-400 साल पहले की बात है। पक्का? कहां से करवा दिया? कौन सा क्वेश्चन ऐसे? चलिए बताओ। चलिए डन 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 करते हैं सवाल। क्या है? हाँ, A1 A2 AN एक एपी है जहां पे AN बराबर 10 और दूसरा, तो दोनों में से एक बताऊं, दूसरा कर लोगे? हाँ, एक बताओ। तो कौन सा बताऊं, पहला या दूसरा? पहला बता दो, दूसरा
माइनस है, माइनस देखते डर गए। चलो दूसरा, रुको ये बढ़िया है। नहीं रुको, ऐसा सबके सामने पकड़ेंगे तो बाद में जनता कहेगी कि आपने चीटिंग करी है। क्या ये, मतलब एथिक्स नाम की कोई चीजें ही नहीं इन लोगों के पास। बताओ यार, कहाँ जा रही है दुनिया। चलिए। ओ बेटा, मैं यहाँ इसलिए इतना हंस रहा हूँ ना कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, नहीं आ रहा होता ना तो मैं भी टेंशन में होता, बताऊंगा मैं कैसे। हाँ, क्या क्या आइडिया। कल हम लोग यही करते हैं 3 महीने तक ना, यही करते हैं, सब अपना अपना आइडिया लगाओ, जितना लोकल सब जानते हो ना। चलो चलो। हाँ, चलिए, और हो रहा है खत्म। अब रुक जाइए बाबू, सुन लो ध्यान से, रुक जाइए, सुन लीजिए। जितने क्वेश्चन आप ये कर रहे हो ना, एपी के, एनसीईआरटी के, एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाने वाला। पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, धुआं निकाल देगा आपके कान से, नाक से भी। ये अच्छा डाउट था तुम्हारा, कान से निकालेगा कि नाक से। सुनिए ध्यान से, और मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना तो एक सपोर्ट मटेरियल आता है 10th क्लास का, जो दिल्ली डीओई निकालती है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, उसके क्वेश्चन आप नहीं, और वो हम करने वाले हैं यहाँ पे अभी क्लास के बाद ना, आप वही करेंगे, आपको मिलेगा डीपीपी 3-4 दिन लगातार 10-10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। वो कर, अब तब देखना क्वेश्चन का क्या लेवल होता है, उसकी ये झलक है सिर्फ, ये जो मजेदार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नंबर कम होंगे, वेरिएबल ज्यादा होंगे। चलिए खैर, अब आते हैं, इसका दूसरा पार्ट बता दो, है ना। देखो ध्यान से, हमको बोल रहा है एक एपी है, उस एपी में ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ऐसे करते करते AN है। यानी कि एपी हमको दिया हुआ नहीं है, लेकिन बोल रहा है बाबू साहब आपको एपी बनाना है। क्लियर? चलो जी, फॉर्म एन एपी, ठीक। और हमको एपी ना बोल के ध्यान से देखो, उस एपी का टर्म, अगर इस ध्यान से आप देखोगे ना सेकंड क्वेश्चन को क्या दिया बताओ तो, A1 इज इक्वल टू कितना, बोलो। सॉरी, A1 मुझे लिखना था लेकिन पहले AN है। क्या दिया हुआ है, 9 - 5, डन, यही दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, यहां लिखो इफ n, तो हम 1 से लेके 1000 करोड़ तक कुछ भी ले सकते हैं, पक्का। इफ n इज इक्वल टू व्हाट, 1, सबसे पहली वैल्यू n की हम क्या ले सकते हैं, और जानवी वो करती हुई मेरा दिमाग क्यों नहीं चला, हाँ इतना इजी थॉट था। देखिए 5 × 1 की जगह क्या रखे, मतलब ये रखा है n की जगह 1, बोलो बोलो। अच्छा यही लिखते हैं हम, थोड़ा जगह बचेगा, तो 9, 5 1 जा 9 - 5, कोई दिक्कत। इफ n बराबर A2, 9 - 5 इंटू कितना बाबू, -1, पक्का। अब हम A3 भी ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं लेंगे, हमको पता है कि ये ऑलरेडी एपी है, हाँ या ना। तो एपी में A2 आ गया, और तो हम यहां D निकालेंगे, A2 - A1, A2 कितना है बाबू, तो कितना हो गया, यहां तक ठीक है। अब A भी आ गया, D भी आ गया, तो अब हमको निकालना क्या, फाइंड द 15 टर्म्स। तो हाँ, तो 15 दिया हुआ है, बोलो बोलो। बिल्कुल बताया, मुझे याद है। चलिए अब देखो S15, 15/2, 2 × A कितना है बाबू बताओ, अभी ये देखो यहां से है ना 4 है, प्लस 15 - 1, और D कितना है बोलो, -5, डन। 15/4 2 जा, प्लस 15 में से 1 गया 14, और 14 × -5 -70, कितना, सही है ना, हाँ।
तो ये ऐसा सही है। सर आप आंसर ले हम मान देंगे। -62 -31 है। -155। ये है क्या? सॉरी 15 का ना, सही से करो। कितना आंसर बताइए तो? यही होगा सर, मैं बता रहा क्वेश्चन कौन सा है? हूँ। मैं बता रहा हूँ, यही है। सर हाँ सही है। मैंने बोल दिया था सर। मैं यहाँ के लिए सही नहीं था, आप लोगों ने गौर नहीं किया यार। 15 इंटू -31 में कितना जल्दी लिखा मैंने। वो पता है सर, वो मेरे को पता है। 500 से वाला क्या? वो मुझे लगा यार, मैं यहाँ पे एक्साइटेड था, ये तो मुझे पता था सही ही होगा। ये देखो मैं इसके लिए एक्साइटेड था। चलिए, तो समझ आया। तो यानी कि इस क्वेश्चन में अलग क्या था? इस क्वेश्चन में अलग था कि हमको एपी भी बनानी थी। और ऐसे भी बताना था। डन। ये अगला भी नहीं आता सर। पूरा महसूस हो रहा है। हाँ, अगला तो हो जाएगा अब। दिखा क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे इंग्लिश भी अच्छे यहाँ पे मैथ में। टिंडे खाओ, टिंडे की सब्जी। इंग्लिश मम्मा स्ट्रॉन्ग बनाती नहीं है। तो चाहती नहीं मम्मा की तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो। मेरी इंग्लिश अच्छी है मैथ्स में। मैथ्स में भी क्या ना? हाँ, वो टिंडा ही है, अदरवाइज कटहल खाते। हाँ। चलो, क्या है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी इज दिस, वो n स्क्वायर है ना? हाँ, वो एरर है। N2 व्हाट? एंटोनिया बेटा, वो n स्क्वायर है। ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? दैट इज s1। SS/1। व्हाट इज द सम ऑफ? अब देखो यहाँ भी थोड़ी बुद्धि लगानी। किसको हो गया? किसका डाउट है? पता नहीं सर, आ गया। पढ़ा नहीं मैंने पढ़ा। हो गया तुमसे? डाउट है। अच्छा लग गया अच्छा। गलत हो जाएगा, लेकिन मुझे आ गया, समझ आ गया। सही से आ गया, इसे करवाओ। चलिए सुनिए ध्यान से। अब देखो, सुनो ध्यान से। जैसे A1 A2 A3 होता है, वैसे ही S1 S2 S3 भी होता है। बोलो बोलो। डन। तो यहां देखो, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो Sn का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? ध्यान से देखना। Sn कितना दिया हुआ है? 4n n स्क्वायर। डन। इफ, अब हम n बराबर S1 4 इंटू 1 माइनस 1 का, यही कर रहा हूं। 4 1 जा 1 माइनस 1 कितना? कोई दिक्कत? इफ n इज इक्वल्स टू 2 S2 4 इंटू 2 और 2 का बताओ। 4 2 जा 8 माइनस 4 लिख दे सीधा। एक और कर रहे हैं हम। n इज इक्वल्स टू S3 कितना? -3 का 12 minus 9 3 है 3। हाँ। रुक जाओ। हाँ हाँ, आ सकते हैं। हमने पढ़ा था दो टर्म को जोड़ के सेम भी तो आता है। डन। अब देखिए ध्यान से। S1 S2 S3। S1 कितना है? S2 कितना है? S3 कितना है? डन। हाँ, S1 और A सेम। आप देख रहे हैं। ठीक है। अब हम इसको भूल जाते हैं कुछ देर के लिए। ठीक है। देखो, एक एपी लिखते हैं हम। बोलो, कोई भी एपी बोलो। 9 12 1 2 3। चलो 9 12 15 15 ये एपी है। हाँ, अब इस एपी के पहले टर्म का सम, अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। डन। ये देखो S1, इस एपी के पहले टर्म का सम कितना होगा? 9 ही होगा। दूसरे टर्म का सम कितना होगा? 12 9। 12 21 तीसरे टर्म का सम कितना होगा? 21 15। 26 आ रहा है समझ में? बोलो बोलो। अब ध्यान से देखना, ये दिया हुआ था तो हमने ये निकाल लिया ना बहुत इजीली। अब हमको उल्टा करना है। ये दिया हुआ है, हम ये निकालेंगे।
तो इससे हम ये निकालेंगे, अब आराम से पता चल जाएगा, ध्यान से देखो। तो ये हम जान गए यहाँ पे S1 और A1 सेम है, किसी भी एपी में पहला टर्म और पहले टर्म का सम विल बी सेम। क्लियर है? वेरी गुड। तो ये देखो S1 अगर क्या आया हमारा 3, तो A1 भी क्या आएगा? A1 3 आएगा। डन। अब ध्यान से देखो, A2 लाने के लिए आपने क्या किया है? A2 लाने के लिए यहाँ पे यहां से यहां आप गए, तो यहां से यहां भी तो मतलब A1 A2 A3 से S1 S2 S3 पे गए, तो आप S1 S2 S3 से A1 A2 A3 पे भी आ सकते हो। तो गौर करो, ये वाला टर्म कैसे आएगा? जब हम 21 से S2 माइनस S1 करेंगे तो A2 आएगा। ध्यान से देख लो, 21 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा? आ रहा है समझ में? तो बताओ, यहां भी 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा? आया समझ में? बोलो बोलो। तो रुक जाओ, A1 हमारा कितना है? 3 है। A2 हमारा कितना है? 1 है। हाँ या ना? बोलो बोलो। अच्छा, अब A2 और A1 भी आ गया हमारा, तो अब हमको क्या निकालना है? फाइंड द थर्ड। -1। अच्छा रुक जाओ, अब एक सेकेंड, ये आ गया हमारा। अब हम D ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? D क्या होगा? A2 माइनस A1। डन। तो A2 कितना है? 1 माइनस 3 कितना? -2। अब इतना पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। इसको कॉपी में कर लोगे ना आप लोग अरेंजमेंट में? अब ध्यान से देखो, इसमें पूछ क्या कह रहा है। यहां से सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, हाँ ये ना? तो आप बताओ S2 कितना है? बोलो बोलो। तो पहले सवाल का जवाब क्या है? इसको हम सवाल का नंबर दे लेते हैं अपने हिसाब से। S2, रुक जाइए, S2 कितना आया? अरे चलो कोई बात नहीं, आज चलो इधर ले लेते हैं। ठीक है। व्हाट इज द A1 या A? तो A1 क्या है? S2 क्या है? चलो, तो पहला सवाल जानवी ने बोला व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म भी निकाल लिया हमने। व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म, यानी S2 कितना आया है? कहां से आ गया था? यहीं से आ गया था। आगे बढ़ो। व्हाट इज द सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म A2 हमने निकाला है क्या? यानी थर्ड क्वेश्चन, A2 कितना है? 1। फाइंड द एंड द nth टर्म, यही बोल रहा है ना? थर्ड द 10th। अब छोड़ दो, A और D हमारे पास है। बोलो बोलो। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? -1। चलो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। फोर्थ पार्ट ना, A4 A3 A प्लस 2D। A कितना है? 3 माइनस, तो इसका A कितना? 3 ना, -1। यहां से भी देखो आया होगा हमारा। अच्छा अभी नहीं आया, लेकिन ये देखो ना, आएगा ना। 3 -2 का डिफरेंस है। -2 नहीं, 3 में से 2 गया, 1 में से 2 जाएगा, क्या आएगा? -1 आएगा। समझ में आया? फिर -3 -5 ऐसा आता जाएगा। तो ये देखो। और फिफ्थ पार्ट क्या है? S10 है ना? A10 है ना? कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ, A प्लस कितना? A कितना? 9 इंटू -2 3 -18 यानी -15। लो, इसका 8 कितना? 10 भी निकल गया। कितना? चेक कर लो। अब इतना कुछ आ गया तो एक चीज आप निकाल लेना, एंड टर्म। आंसर चेक करिए। आ गया भाई साहब समझ में? बताओ आंसर। हाँ सही है। तो एन टर्म निकाल लोगे? एन टर्म A और N की वैल्यू रखोगे कि निकाल दूं? क्या? 5 - 2N। हाँ चलिए हटा दें इसको। कितना टाइम हो गया? चलिए खत्म। 11 क्वेश्चन, इसमें अभी टाइम लगेगा और 20 क्वेश्चन है ना टोटल। कहाँ ध्यान है तुम्हारा दक्ष? चलिए, तो 15 क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम देंगे क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं।
आप करके लाइएगा। कितने हो गए? ये 12वां क्वेश्चन है ना, 12वां क्वेश्चन से 20वां, यानी 8 क्वेश्चन नहीं 9 क्वेश्चन बचे हैं। कितने बचे हैं? 12 से 20 कितने बचे हैं? 12 से 20 क्यों 8 हुए ना, 12 8 20। हाँ, ये क्यों पूछा पता है? एक क्वेश्चन इसमें ऐसा है लास्ट, आज जिसको सब ने उल्टा तरीके से किया है, मैंने सीधे तरीके से बताया। सॉल्व तो मैंने किया था, पर सॉल्व तो मैंने किया था। हाँ। चलिए सुनिए ध्यान से। तो कल जो है ये 12 से 20 तक करके आइएगा। और आप, हेलो मैडम, आप और आप जैसे बहुत लोग, ठीक है, क्वेश्चन हो जाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हमेशा मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन जब तक उस पर कॉन्फिडेंस ना आए, उस क्वेश्चन के होने ना होने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन आपको कॉपी में नहीं करना, घर वालों के सामने बैठ के नहीं करना। कहाँ करना है? अच्छा, और आज पढ़ा दिया, कल नहीं करना। पेपर कब होगा आपका? फरवरी मार्च में होगा कि नहीं होगा? आज हम कब पढ़ रहे हैं? जून में पढ़ रहे हैं, है ना? जून में पढ़ रहे हैं। चलो 1-2 बार और रिवाइज कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो हम पढ़ेंगे उसके 3-4 महीने बाद पेपर होगा। तो आप ये अभी अगर याद करने की कोशिश करोगे ना कि वहां मैंने क्या किया था, क्या नहीं किया था, याद करने की कोशिश करोगे ना, तो मामला हो जाएगा गंभीर। आई बात समझ में? तो याद नहीं करना है, ठीक है? और इतना अपने आप को रेडी कर लेना है। आते ही देखो उसने बोला कि सर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड मैं पढ़ाऊंगा, तो वो उस कॉन्फिडेंस पे आइए। आप नहीं आओगे, कोई और आएगा बोर्ड पे। मैं तो चाहूंगा ना कि सब आए, लेकिन अगर कोई नहीं आएगा तो जो आएगा मैं उसको मौका दूंगा। आप नहीं आ रहे हो तो ये किसकी गलती है? आपकी। आप ये मत सोचना कि यार मैं बोर्ड पे नहीं आ रही हूँ, चल मैं बच रही हूँ, या जो नहीं आ रहे वो सब आइए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत होगा। मेरे से भी गलत होता है, मैं तो टीचर हूँ। अब तो कैमरे के सामने भी गलत होता है, तो क्या हो गया? आइए, अगर हम सीखने से डरने लगे ना, उस दिन बताया था ना तैरने वाला सीन, है ना? तो मेरी तरह मत बनो कि जब तक तैरना नहीं सीखेंगे पानी में नहीं उतरेंगे। चलिए खैर, तो कल जो है 12 से लेकर 20 क्वेश्चन तक जितने होंगे उतने करके आइएगा। बाकी हम क्या है? हाँ, तो अब स्कूल है तो क्या कर सकते हैं? क्या भाई, मैं ऐसे कैसे चेंज करूं? अभी दूसरे बैचेस से बात करूंगा। उस दिन तो आप लोगों ने बोला ही, अब आज देखते हैं। हाँ, क्या क्या रहने दो। हाँ, बकवास मत करो। 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन नहीं कर सकते। रोटी 2 रोटी कम खाना, टाइम बचेगा। उस टाइम में आप क्या करना? मत खाना। चलिए बाबू साहब, वो